अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दीनु नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। इंसानियत के साथ खैर व भलाई के जज्बात दिल के अंदर पैदा करें, इंसानियत के लिए मुफीद बन जाएं, किसी तरह भी उनका बुरा ना सोचें, उनके किसी मामले में भी दुख ना करें, हसद ना करें। अगर अल्लाह करीम उन्हें इज़्ज़त दे, खुशहाली दे, अल्लाह करीम उन्हें अच्छा कारोबार अता फरमाए, तो किसी तरह भी दिल के अंदर हसद के जज्बात पैदा ना हों। अगर दिल के अंदर हसद के जज्बात पैदा हुए, हसद की आग से जलना शुरू कर दिया, तो फिर आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाई, अगर आपके पास एक कार है, आप बड़ी खुशी से दोस्तों को बताते हैं कि बड़ा अच्छा मॉडल है, उसकी आप रकम बताते हैं, आप बड़ा खुश होते हैं। तो अगर कोई आपका हमसाया कार ले ले या आपका कोई दोस्त ले ले, तो आपके दिल के अंदर फिर हसद के जज्बात पैदा हो जाते हैं, गोया कि आप अल्लाह की तकसीम से राज़ी नहीं। अगर अल्लाह ने किसी पर नेमत नाज़िल की है, खुशहाली नाज़िल की है, किसी गरीब पर अल्लाह ने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए हैं, किसी गरीब के बेटे को भी मुलाजमत मिल गई है, किसी गरीब को कारोबार मिल गया है, तो आप भी खुश हो, आप भी अल्लाह से उसका फजल तलाश करें। वसअलुल्लाह मिन फजली, अल्लाह फरमाते हैं मुझसे मेरा फजल तलाश करो। अल्लाह के दोनों हाथ कशादा हैं, उसके ख़जाने भरे पड़े हैं। आप भी अल्लाह के ख़जानों से मांगे, अल्लाह पाक से। क्यों हसद करते हैं? ये दुनिया भी बर्बाद और आखिरत वाली ज़िंदगी भी बर्बाद। तो इंसान का सबसे ज़्यादा कीमती असासा इंसान का दीन है। हसद करने वाला अपना सबसे कीमती असासा अपने दीन को भी बर्बाद कर डालता है। हसद एक ऐसा गुनाह है जो बजाते खुद गुनाह है और साथ दूसरी नेकियों को भी खा जाता है। अल्लाह अकबर। हसद करने वाला ये सोचता है कि मैं दूसरों का नुकसान कर रहा हूं, असल में हसद करने वाला अपना ही नुकसान कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो एक मुसलमान की ये शान नहीं कि अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करे। अगर अल्लाह ने उसे कोई नेमत अता की है तो उसके ज़वाल की तमन्ना करना कि या अल्लाह इसके पास जो नेमत है वो बर्बाद हो जाए, उस पर ज़वाल आ जाए और वो नेमत मुझे मिल जाए। आपने भाई वही नेमत लेनी है जो अल्लाह ने उस बंदे पर की है। आप अल्लाह के ख़जानों में से अपने हाथ उठाकर अपनी खाली झोली अल्लाह की बारगाह में फैलाएं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह आपको भी देगा। अल्लाह। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब्बा इलैकुम दाउल उममी कबलिकुमुल हसद वल बगदाउ हियल हालिकातु ला कुलू तहलिकुर रासा लाकिन तहलिकुद्दीन। फरमाया सहाबा इकराम, तुम्हारे अंदर भी पहली कौमों वाली बीमारी आ रही है, हसद और बुग़्ज़।
जो के मूंडने वाली है। ला अकूलु, मैं ये नहीं कहता कि वो सिर के बाल मूंडेगी, वो बीमारी दीन मूंड डालती है। अल्लाह अकबर। हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के दीन को ही खत्म कर डालती है। अल्लाह अकबर। हजरत अबी हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इय्याकुम वल हसदा फइन्नल हसदा याकुलुल हसनाती कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद से बचो, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। अल्लाह अकबर। आग लकड़ी का सफाया कर जाती है। अगर आग के ऊपर और लकड़ियां डालेंगे तो आग उन लकड़ियों को जलाकर राख कर देगी। इस तरह हसद हमारी नेकियों को जलाकर राख कर देता है। अल्लाह अकबर। क्या हम समझते हैं रात को नवाफिल पढ़ लेंगे, तहज्जुद पढ़ लेंगे तो ये गलती माफ हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। अल्लाह से माफ़ी मांगें, दुआ करें, या अल्लाह मेरे अंदर से ये हसद की बीमारी दूर कर। और अगर किसी पर नेमत का इज़हार देखो तो मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ। किसी गरीब आदमी को देखो कि अल्लाह ने इसे भी कारोबार अता कर दिया है, तो बजाय हसद करने के अपने दिल के अंदर दुआ दो, या अल्लाह इसे और तरक्कियाँ अता फरमा, इसे और इज़्ज़तें और अज़मतें अता फरमा। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह आपको भी कारोबार और इज़्ज़तें अज़मतें अता फरमाएगा। हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमे रात को अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं और अल्लाह करीम फरिश्तों को कहते हैं सबको माफ़ कर दो सिवाय उस बंदे के जिसके दिल में हसद और कीना है। अल्लाह फरमाते हैं इनके गुनाह माफ़ नहीं करने जब तक ये हसद और कीने से तौबा ना कर ले। अल्लाह अकबर। तो कितना ख़तरनाक गुनाह है। अल्लाह अकबर। क्या हसद करने वाला, गीबत करने वाला, कहानत करने वाला, अफ़ाल डालने वाले नजूमी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मुझसे नहीं और मैं इनमें से नहीं। अल्लाह अकबर। बरीउ ज़िम्मा हो गया अल्लाह के नबी हसद करने वाले से, गीबत करने वाले से, कहानत करने वाले से। फरमाया मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं। ये तो हाजी साहब हैं जो अपने भतीजे की तरक्की देखकर हसद कर रहे हैं, हसद की आग में जल रहे हैं। आप भी अल्लाह से अल्लाह की रहमत के खजानों से सवाल करो, अल्लाह आपको भी अता फरमाए। फरमाया 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में दाखिल हो जाएं तो दोनों भूखे भेड़िए उतना नुकसान नहीं करेंगे बकरियों का जितना वो आदमी जो माल की हिर्स वाला है और हसद वाला है, ये दीन का नुकसान ज्यादा करता है। अल्लाह। अब भूखे भेड़िए कितना नुकसान करेंगे बकरियों का। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हसद करने वाला और माल की हिर्स वाला दीन का उससे भी ज्यादा नुकसान करता। तो अहबाब किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, प्यारे भाइयों, आज जीते जी अपनी सलाह करें। मुझे अगर अल्लाह ने अच्छा मकान दिया है तो कल अगर मेरे हमसाये को अच्छा मकान मिल गया तो मुझे कोई हक नहीं मैं हसद करूं। मैं दुआ करूं या अल्लाह मेरे हमसाये की ज़िंदगी और उम्र में बरकत नाज़िल फरमा और इसे ये मकान देखना नसीब फरमा। दुआ दिया करो। अगर किसी गरीब को अल्लाह कारोबार दे, अगर अल्लाह किसी गरीब को इज्जत दे तो दिल ही दिल में मख्फी तौर पर उसको दुआएं दो, अल्लाह आपके कारोबार में भी बरकतें नाज़िल फरमाए। तो जिस आदमी के दिल में हसद नहीं था, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की बशारत सुनाई। सहाबा इकराम फरमाते हैं हम हुजूर की महफिल में बैठे हुए थे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मस्जिद नबवी के एक दरवाजे पर एक जन्नती आदमी आ रहा है। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा, सहाबी रसूल आए, शायद उनका नाम हजरत साद था। फिर दूसरा दिन हुआ,
ऐलान फरमाया मस्जिद के दरवाजे से एक जन्नती आदमी आ रहा है। लोगों ने फिर उस खुश नसीब को देखा। तीसरा दिन आया, फिर इरशाद फरमाया मस्जिद के दरवाजे पर एक जन्नती आदमी आ रहा है। फिर देखा तो वही साहब जिनको 3 दिन जन्नत की बशारत मिलती रही। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं मेरे दिल में हुब पैदा हुई, मैं हज़रत साद का मेहमान ठहरूं और देखूं ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इन्हें 3 दिन जन्नत की बशारत सुनाई। फरमाया मैं उनके घर चला गया, उनका मेहमान ठहरा। तो रात को वो उन्होंने कोई ज़्यादा नवाफल वगैरह नहीं पढ़े, बस जब रात को करवट बदलते थे तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, और सुबह वो जब अजान हुई तो उस वक़्त बेदार हुए। 3 दिन यही मुआजरा देखा। आखिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा ऐसा आपके अंदर कौन सी खूबी है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन आपको जन्नत की बिशारत सुनाई। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैंने आज तक किसी का हसद नहीं किया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इस हसद की आग से हम सब मुसलमानों को महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।